Hello, my dear students. Welcome back to our channel MR Academy. So, this is the video number 3 of our chapter Gravitation from Standard 10th Maharashtra Board syllabus. So, in the last lecture, we have covered Newton's universal law of gravitation, right? हमने यही कवर किया था. उसका जो फॉर्मूला था जो हमने डिराइव किया था, which was force equal to G m1 m2 the whole upon r square, right? यही फॉर्मूला था, है ना? फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, ये था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अच्छा, उसके बाद हमने प्रूव किया था इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना? अच्छा, प्रूव क्या करना था? बेसिकली वी हैव टू प्रूव फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना? ये कैसे हुआ? ठीक है, ये किसकी मदद से हम लोग ने किया था? ये किया था हमने केप्लर्स थर्ड लॉ के मदद से. केप्लर्स थर्ड लॉ. अच्छा, व्हाट वाज केप्लर्स थर्ड लॉ? क्या आप लोग बता सकते हो? यस, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, राइट? यही था केप्लर्स का थर्ड लॉ. इसकी मदद से हमने प्रूव किया था. अगर आप लोग ने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप लोग पहले वो वीडियोस जाके देखो, देन उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करना. ओके, वरना आप लोग को टॉपिक समझ में नहीं आएगा. ओके, सो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो 2 वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप प्लीज उसे जाके पहले देखो. एंड अगर आप लोग ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ. ठीक है, ओके. सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 दैट इज ऑन पेज नंबर 6 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ठीक है, तो ये सॉल्व एग्जाम्पल क्या कहता है देखते हैं. सो क्वेश्चन इज महिंद्रा एंड विराट, दो फ्रेंड है महिंद्रा एंड विराट. दोज आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, है ना? कितने डिस्टेंस पे बैठे हुए? 1 मीटर के फ्रॉम ईच अदर. सपोज मैंने यहाँ पे महिंद्रा एंड विराट को सर्कल से रिप्रेजेंट किया विद डिफरेंट कलर. ठीक है, सपोज दिस इज महिंद्रा, ओके, एंड दिस इज विराट. ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेम भी लिख देता हूँ इनका. सपोज मैंने महिंद्रा को एम से डिनोट किया एंड फॉर विराट लेट अस डिनोट इट एज वी. ठीक है, महिंद्रा एंड विराट. ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? महिंद्रा एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. ठीक है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट 1 मीटर. ठीक है, तो चलो 1 मीटर लिख देता हूँ यहाँ पे. 1 मीटर का डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं. सो इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर. क्लियर? ओके. अच्छा, और क्या दिया है? देयर मासेस आर 75 kg एंड 85 kg रिस्पेक्टिवली. दैट मीन्स जो महिंद्रा का मास है ना, जो महिंद्रा का मास है दैट विल बी 75 kg एंड जो विराट का मास है दैट विल बी 80 kg. तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. सो द मास ऑफ महिंद्रा, लेट मास ऑफ महिंद्रा एज m1. अच्छा, m1 कितना है? 75 kg. ओके, ठीक है. अच्छा, लेट मास ऑफ विराट बी m2. सो m2 कितना रहेगा? m2 विल बी 80 kg. ओके, m2 विल बी 80 kg. इतना इंफॉर्मेशन हमें दिया. ओके, नाउ उन्होंने पूछा क्या है? देव आस्क्ड अस कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम. ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिनोटेड बाय, याद करो, फोर्स F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट? ये था फॉर्मूला, हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया, राइट? तो चलो इसे यूज करते हैं. सो उन्होंने पूछा F क्या होगा? व्हाट विल बी F हियर. ठीक है, F पूछे. तो चलो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं. आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड डायग्राम से भी आपको समझ में आया होगा. ठीक है, तो चलो सबसे पहले ना हम लोग गिवन लिख देते हैं. ओके, गिवन. ठीक है, गिवन में सबसे पहले मैंने m1 एज्यूम किया था, राइट? सो व्हाट वाज m1 हियर? m1 वाज 75 kg. ओके, व्हिच वाज द मास ऑफ महिंद्रा. ठीक है, m1 इज 75 kg. m2 विल बी व्हाट? 80 kg, व्हिच वाज मास ऑफ व्हाट? विराट. ठीक है, उसके बाद क्या हमें डिस्टेंस बताया वो दोनों के बीच में? यस, विच इज व्हाट? 1 मीटर. ओके, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम एंड क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा डी इज व्हाट 1 मीटर. ओके, उसके बाद क्या हमें जी का वैल्यू पता है? कैपिटल जी. कैपिटल जी का वैल्यू वाज 6.673 इंटू 10⁻11. अच्छा, आप लोग को यूनिट पता होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. दिस वाज द यूनिट फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट? ठीक है, सो ये हो गया गिवन. अच्छा, पूछा क्या हमें? फोर्स. तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. यहाँ पे मैं लिखूंगा टू फाइंड, है ना? पूछा क्या है?
फोर्स के बारे में पूछा है, तो फोर्स इक्वल टू व्हाट। अच्छा, फॉर्मूला क्या लगेगा ये भी आप बता दीजिए। सो द फॉर्मूला दैट वी हैव टू अप्लाई इन दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट फोर्स इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, राइट। ठीक है, ये फोर्स लग रहा था, है ना, ये फोर्स का फॉर्मूला था। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखूंगा मैं सॉल्यूशन, ओके, एंड लेट अस सॉल्व। तो अगेन लेट अस फर्स्ट राइट द फॉर्मूला, ओके। तो फोर्स वाज G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। क्या हमें G का वैल्यू पता है? यस, पता है, which is 6.673 into 10⁻11, राइट। ओके, जो क्या हमें m1 का वैल्यू पता है? यस, which is what, इसको मैं एक अलग पेन से लिखता हूँ। m1 का वैल्यू इज 75 into what, into 80, 75 into 80 which is the mass of विराट, ठीक है, अपॉन d स्क्वायर। अच्छा, d का वैल्यू हमें पता है, यस, विच इज व्हाट, विच इज 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। ओके, उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे, है ना, व्हाट विल वी गेट। सबसे पहले ना मैं ये दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, दिस वन 75 into 80, ये दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। सो व्हाट आई विल गेट 6.673 into 10⁻11 as it is into it will become what, 6000, ओके, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत है नहीं है, ओके। अच्छा, क्या मैं ये जो 6000 है इसको मैं 6 into 10⁻3 लिख सकता हूँ? यस, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। तो चलो लिखते हैं। सो नाउ इट विल बिकम 6.673 into 10⁻11 into 6 into what, 10⁻3, राइट, 10⁻3 हो जाएगा, क्लियर। वो 6 into 1000 था, 1000 को मैंने 10⁻3 लिख दिया। अच्छा, जो भी पावर वाले टर्म्स है ना उनको एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है, चलो लिखते हैं उसको। सो 6.673 into 6 as it is into दोनों पावर वाले टर्म्स एक साथ, सो 10⁻11 into 10⁻3, क्लियर और नॉट, ठीक है। ओके, तो अगर ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 40.02 into पावर विल बी सेम into 10⁻11 into 10⁻3। अच्छा, आप लोग ने लॉ ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से ये पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम है तो इंडेक्स क्या होगा, ऐड होगा। सो यस, ऐड करते हैं इंडेक्स को। सो व्हाट वी विल गेट 40.02 into 10⁻11 एज इट इज है, एंड ये हो जाएगा +3, ओके। एक नया पेज लेता हूं मैं, ओके। उसके बाद देखो ऊपर क्या था, 40.02 into 10⁻11 +3, -11 +3 कितना होता है, -8, राइट, एम आई करेक्ट, -8, ठीक है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 40.02 into 10⁻8, है ना, तो ये हो गया हमारा फोर्स का वैल्यू, ठीक है, फोर्स का वैल्यू, है ना। इसका जो यूनिट रहेगा ऑफ कोर्स न्यूटन रहेगा। अच्छा, आप लोग के टेक्स्ट बुक में ना यहाँ पे 10⁻7 किया है और पॉइंट को शिफ्ट किया है, ठीक है, तो वो कर लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स का वैल्यू, फोर्स इक्वल्स टू इज नथिंग बट ये जो पॉइंट है इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अच्छा, अगर आप लोग को शिफ्टिंग नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इसके लिए, ठीक है। सो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट किया, तो दैट मीन्स एक पावर राइट हैंड साइड में जाएगा, मतलब 10⁻8 के बाद 10⁻7 आता है, करेक्ट, तो वो लिखना होगा मुझे। तो अगेन इट विल बिकम 4.002 into 10⁻7 न्यूटन, क्लियर, ठीक है, ये न्यूटन। सो नाउ दिस इज द एक्चुअल वैल्यू फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर और नॉट, समझे आप लोग, ये न्यूमेरिकल है ना, क्लियर। सो दिस वाज अ न्यूमेरिकल, ओके। तो नाउ लेट अस सी द सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 दैट इज ऑन द पेज नंबर 6 अगेन, ठीक है। सो सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 क्या दिया है इन द अबव एग्जांपल, जो हमने ऑलरेडी अभी ऊपर देखा है। तो अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच द महिंद्रा इज सिटिंग
इज क्या है, ये फ्रिक्शनलेस। ठीक है, जहां पे भी महिंद्रा बैठा हुआ है ना, वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है। ओके, स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी, इसका मतलब क्या कि इसको जो यू है ना, जो स्टार्टिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, दैट विल बी कंसिडर एज जीरो। तो स्टार्टिंग विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका यूनिट होता है वेलोसिटी का। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया है, स्टार्टिंग विथ जीरो वेलोसिटी दैट इज यू इक्वल टू जीरो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट विल बी दी महिंद्रास वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स व्हाट, विराट, आफ्टर कितना सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब विलेन में क्या बोला कि महिंद्रा का वेलोसिटी कितना रहेगा, है ना, आफ्टर कितना सेकेंड, एक सेकेंड। महिंद्रा का फाइनल वेलोसिटी कितना रहेगा जब महिंद्रा किसकी तरफ बढ़ेगा, जब महिंद्रा विराट की तरफ बढ़ेगा। क्लियर, ये क्वेश्चन है, मतलब दैट मीन्स हम लोग को क्या पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ महिंद्रा विल बी व्हाट, फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद कुछ और यहाँ पे दिया है, क्या दिया यहाँ पे कि विल दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम एंड हाउ, कैसे, क्या ये वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगा और वो कैसे होगा। चलो इसे डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन को, काफी मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसे ध्यान से देखना, आई होप आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आएगा। ठीक है, चलो अभी गिवन देखते हैं, गिवन। सो लेट अस राइट गिवन नाउ। ठीक है, सो गिवन ने अगेन हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि टाइम जो है दैट इज 1 सेकेंड, राइट, टाइम इज 1 सेकेंड। देन उसके बाद और क्या दिया हमें, इनिशियल वेलोसिटी भी दिया, राइट, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, क्या हमें फोर्स का वैल्यू पता है? यस, हम लोग को ऑलरेडी पता है, बिकॉज ये उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, राइट। दिस क्वेश्चन, फोर्स का वैल्यू क्या था, 4.022 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। तो इसको भी आप लिख देते हैं, ये भी काम आने वाला है, राइट। सो यहाँ पे मैंने फोर्स लिख दिया, फोर्स इक्वल टू 4.002 इंटू 10⁻⁷, है ना, 10⁻⁷ न्यूटन। क्लियर, ये फोर्स का वैल्यू है। उसके बाद क्या है, हमें मास ऑफ महिंद्रा पता है, यस, ऑलरेडी पता है, राइट, विच वॉज m1, है ना। मास जो था m1, यहाँ पे हम सिर्फ n कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, मास ऑफ महिंद्रा वॉज 75 kg। ठीक है, ये तो गिवन की बात होगी। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, राइट, फाइनल वेलोसिटी। तो चलो यहाँ पे टू फाइंड लिख देता हूँ मैं, टू फाइंड स्मॉल v इक्वल्स टू हाउ मच। ओके, फॉर्मूला क्या क्या लगेगा, ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे हमें ना दो फॉर्मूलास लगेंगे। सबसे पहले तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला, दैट वाज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जहां से हम लोग निकालेंगे इसका एक्सेलरेशन यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसको रीअरेंज करेंगे, वी विल गेट दिस फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। ठीक है, एक ये फॉर्मूला लगा। सेकेंड फॉर्मूला विल बी फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है, दैट इज v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक्सेलरेशन निकाल लेना है यूजिंग दिस फॉर्मूला, a इक्वल टू एफ अपॉन एफ हमें पता है, मास भी पता है, निकल जाएगा। फिर उसके बाद फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए टाइम दिया है, देन वी विल गेट फाइनल वेलोसिटी। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। यस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोल्यूशन। ओके, एंड स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। व्हाट वाज फोर्स हियर, फोर्स का वैल्यू क्या था, क्या आप लोग बता सकते हो? फोर्स का वैल्यू वाज 4.002 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। ऐसा मास क्या था, मास वाज नथिंग बट 75 kg। क्लियर और नॉट? ठीक है, ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे व्हाट वी विल गेट, ए का वैल्यू एस, ए का वैल्यू विल बी 5.33 into 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट फॉर एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए का वैल्यू मिल गया, राइट, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, सेम वैल्यू मिलेगा आपको। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए इज नथिंग बट 5.33 into 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके,
नाउ ए का वैल्यू मिल गया. नाउ वी हैव टू यूज दिस सेकंड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फाइनल वेलोसिटी विच इज v इक्वल टू u प्लस ए टी. ठीक है, चलो इस फॉर्मूला को यूज करते हैं. ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट काइनेमेटिकल equation, what is that equation? It is basically v equal to u plus a t. क्लियर और नॉट? अच्छा, u का वैल्यू पता है? यस पता है, 0. अच्छा, a का वैल्यू पता है मुझे? यस, अभी जस्ट निकाला हमने. a का वैल्यू दैट इज 5.33 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम कितना दिया हमें? 1 सेकेंड, है ना. जैसे 0 तो निकल जाएगा. क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो ये सेम वैल्यू आएगा? यस, सेम वैल्यू आएगा. दैट मीन्स आवर फाइनल वेलोसिटी विल बी 5.33 इंटू 10⁻⁹. अच्छा, क्या आप लोग को वेलोसिटी का यूनिट पता है? बोलो बोलो जल्दी, कमेंट में बोलो फटाफट. तो वेलोसिटी का यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो हमें मिल गया वेलोसिटी का यूनिट. ओके, वेलोसिटी का यूनिट मिल गया. राइट, क्लियर. ओके, so velocity is 5.33 into 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड. so this is the final velocity जो हमें निकालने बोला गया था. क्लियर. ओके, यस. अच्छा, उसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन दिया था हमें विच वॉज विल दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम एंड हाउ. ओके, तो इसका आंसर ये है बेसिकली, ये देखो ये सेम जो फॉर्मूला है ना, इसको जस्ट मॉडिफाई करते हैं. अभी इनिशियल वेलोसिटी किसी भी चीज का देखा जाए अगर वो रेस्ट पे है सो इट विल बी 0. सो अगर ये फॉर्मूला को जरा सा हमने मॉडिफाई करता v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो क्या हो जाएगा? v इक्वल टू 0 प्लस ए टी, है ना. दैट मीन्स वी विल गेट v इक्वल टू ए टी, है ना. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? एक्सेलरेशन इक्वल टू v अपॉन टी. ओके, क्लियर. तो इसका मतलब अगर मैं ये दोनों को कंपेयर करूँ, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को, ये दोनों का डायरेक्टली रिलेशन है. राइट, इसका मतलब अगर ये जो एक्सेलरेशन है इफ इट इंक्रीजेस देन वेलोसिटी विल आल्सो गेट इंक्रीज. राइट, अगर ये डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा. राइट, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कैसे होता है. राइट, तो इसका मतलब ये है कि यस वेलोसिटी जो है इंक्रीज होगा क्योंकि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है. वो कैसे मान पड़ा मुझे? ये देखो, ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है. राइट, इसका मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है. देखो इस वैल्यू पे मत जाना, दिस इज बेसिकली -10⁻⁹. इसका मतलब 0.000 अप टू 9 डिजिट्स ऑफ 0, है ना. उसके बाद आएगा 533. ओके, दैट मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू ही है. इसका मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स आवर वेलोसिटी विल आल्सो गेट इंक्रीज. क्लियर और नॉट? सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि एज द एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, एज द एक्सेलरेशन increases, velocity also gets increases. Right, velocity also gets increases. Clear or not? समझे आप लोग? क्यों? क्योंकि we all know that कि according to this formula acceleration is directly proportional to velocity. Clear or not? ये था solve example number 2. ठीक है, फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6. आई होप दीज 2 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू ऑल. ठीक है, ओके. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें. तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे एंड दिस विल बी आवर लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो. ठीक है, उसके बाद आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे लिखा हुआ डू यू नो. व्हाट डू यू नो? क्या दिया यहाँ पे? आप लोग ने ये कहीं ना कहीं सुना होगा लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स के बारे में. ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं. तो बेसिकली सबसे पहले एक डायग्राम दिया है. ये है हमारा अर्थ एंड दिस इज आवर मून. ठीक है, मून. अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है? यू मस्ट बी नोइंग दैट द हाई एंड लो टाइड्स दैट ऑकर रेगुलरली इन द सी, है ना. जो सी है, जो सी होते हैं, समुंदर होते हैं, है ना, उनमें हाई टाइड्स और लो टाइड्स देखा जाता है ना. हाई टाइड लो टाइड मतलब क्या होता है? हाई टाइड मतलब क्या होता है कि वाटर का लेवल जो है ना वो ज्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है ना, इंक्रीज हो जाता है. लो टाइड मतलब वाटर का लेवल डिक्रीज हो जाता है. अब वो होता है कैसे? इसका साइंटिफिक रीजन देखते हैं. ठीक है, सो द लेवल ऑफ द सी वाटर एट एनी गिवन लोकेशन अलोंग द सी शोर
है ना, इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस ट्वाइस अ डे एट रेगुलर इंटरवल्स। कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे जो सी शोर मतलब जो किनारा होता है, समुद्र का किनारा होता है ना, वहां पे वाटर का लेवल चाहे इंक्रीज होता है ना, चाहे इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है ट्वाइस अ डे, है ना। इसका मतलब हो सकता है मॉर्निंग में हाई टाइड हो, इवनिंग में लो टाइड हो, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, ठीक है, किस लोकेशन पे आप हो, ठीक है। अच्छा, ये हाई टाइड एंड लो टाइड occurs at different times at different places, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी। Now, the level of water in the sea changes because of gravitational force exerted by the moon। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो वाटर लेवल होता है, जो चेंज होता रहता है, वो बेसिकली किस वजह से होता है? वो होता है मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से, है ना। अर्थ के ऊपर मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इस वजह से हाई टाइड और लो टाइड होता है। इस वजह से हाई टाइड एंड लो टाइड होता है। क्लियर? यहाँ पे क्या दिया देखो, वाटर डायरेक्टली अंडर द मून गेट्स पुल्ड टूवर्ड्स द मून एंड द लेवल ऑफ वाटर देयर गोज अप कॉजिंग हाई टाइड एट दैट प्लेस। इसका मतलब क्या है? अगर मान लो ये देखो, यहाँ पे अगर इस तरफ हॉरिजॉन्टली देखे तो मून जो है ना हॉरिजॉन्टल है ना, अर्थ के जस्ट साइड में ही है। इसका मतलब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पुल करेगा इस साइड के वाटर को, इसके लिए यहाँ पे डेवलप हो जाता है हाई टाइड, है ना। दिस इज हाई टाइड, ओके। एंड आप लोग अगर इसके 90 डिग्री पे देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी वाटर का इंक्रीमेंट नहीं हुआ, मतलब वाटर इंक्रीज नहीं हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाता है लो टाइड। क्लियर और नॉट? जहां पे भी जिस भी डायरेक्शन में अगर मून है वहां पे होगा हाई टाइड, क्योंकि मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो वाटर को पुल करता है, किसके? अर्थ के वाटर को। इसके लिए अर्थ का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड जहां पे मून मौजूद नहीं है वहां पे होगा लो टाइड। क्लियर और नॉट? सो यहाँ पे वही लिखा है, एट टू प्लेसेस ऑन द अर्थ एट 90 डिग्री। एक ये हो गया एंड एक नीचे वाला हो गया, है ना। From the place of high tide, the level of water is minimum and low tides occur there as shown in the figure 1.6। That means यहाँ पे low tide होता है 90 डिग्री पे, और अगर मून जो है हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है ना, अर्थ के, तो फिर वहां पे होगा हाई टाइड, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून। क्लियर? सो दिस वाज द टॉपिक फॉर हाई टाइड एंड लो टाइड। क्लियर? उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, है ना। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके, एंड वीडियो को भी लाइक कर देना, ओके, ठीक है, बाय।